ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। और मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकाल कर भगवत गीता की चर्चा में भाग लेते हैं, आते हैं यहाँ पर। तो ये अत्यंत उपकार की बात है, आप लोगों की उदारता है कि ऐसा करते हैं। और ये भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, माता सीता, राधा रानी की अतिशय कृपा है, जिनके कृपा स्वरूप ही हम लोग को ये प्रेरणा मिलती है। तो हम लोग आज भगवत गीता के 7वें अध्याय के 22वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। पर उससे पूर्व थोड़ा सा मंगलाचरण, और मंगलाचरण से पूर्व हम लोग सभी पूर्वाचार्यों से प्रार्थना करते हैं कि वो हमको सद्बुद्धि दे, जिनके उच्च स्वरूप ही हमको इस का थोड़ा बहुत बोध हो पाता है। और आज हमारे पास सारे ग्रंथ उनकी कृपा से उपलब्ध हैं, तो उनको बारंबार प्रणाम है, उनको दंडवत प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। और साथ में आप सब लोगों के चरणों में भी ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं जो भी कहूँ वो शास्त्रोक्त हो, शास्त्र से कुछ भी अन्यथा ना निकले। तो मुझे आशा है कि आप ऐसी प्रार्थना मेरी जरूर स्वीकार करेंगे। तो आइए हम लोग पहले थोड़ा मंगलाचरण कर लेते हैं और फिर उसके बाद प्रारंभ करते हैं। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीतारामगुणग्रां पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां वागार्थविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनीश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति देवैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदुः सुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वेदाहि देवाय विद्महे परम गुरवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीताराम भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय। तो हम लोग अध्याय 7 के लगभग आखिरी पड़ाव पे हैं। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि देवतागण कौन होते हैं और किस प्रकार से जो है वो लोग अपनी कामना के वशीभूत होकर के देवताओं की पूजा करते हैं। और भगवान फिर क्या करते हैं कि जैसे जैसे उनकी श्रद्धा रहती है उस प्रकार से उसको अचल बना देते हैं, उसको दृढ़ बना देते हैं, और फिर लोग उन्हीं देवताओं की उसी श्रद्धा के अनुसार अपना पूजन इत्यादि करते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा था, और इसके बाद फिर इस श्लोक पर हम लोग पहुंच करके और उसको चर्चा को विराम दिया था। तो श्लोक संख्या 22 से हम लोग, पिछला मुझे पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता लग नहीं रही है आवश्यकता क्या? सबको याद है? सातया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनं ईहते, लभते च ततः कामान् मय्यैव विहितानि तान्। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? भगवान क्या बताना चाहते हैं? तो ऐसा कैसे? तो पूजा तो देवता की कर रहे थे, तो भगवान के द्वारा कैसे पूरी हो रही? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। तो विभिन्न प्रकार के देवता हैं हम लोगों ने देखा। और क्या होता है, जीव की इच्छा होती है, उसको उस इच्छा के वशीभूत होकर के वो कुछ कामनाएं करता है, और उसमें एक विशेष देवता से उसको पता लगता है
इससे उसकी कामना पूरी हो सकती है। तो वो उनकी विशेष पूजा करता है और भगवान उसको उसके अंदर जो बैठे परमात्मा है वो देख लेते हैं और वो देवताओं को इतनी शक्ति देते हैं कि वो उसकी इच्छा को पूरा कर दें। तो जो भी कुछ देवता कर रहे हैं वो किसकी इच्छा से कर रहे हैं? वो भगवान की इच्छा से कर रहे हैं, है ना। तो अर्जुन कह रहे हैं कि क्या हुआ, जो जो लोग आपको समर्पण नहीं करते तो वो अन्य देवताओं के प्रति शरणागत हो जाते, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा भ्रमित है। ये हम लोगों ने पिछली बार देखा और उसी को हम लोग आगे अभी बढ़ाने जा रहे हैं। तो क्या है कि जो वास्तव में देवताओं की शक्ति है वो किसके द्वारा आ रही है? जो चर अचर की संपूर्ण शक्ति है वो भगवान के द्वारा आ रही है। तो इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है सोचने वाली। तो देवता भी जो उसके अंग हैं सब परमात्म स्वरूप ही हैं, अगर देखें तो भगवान के ही अंग प्रत्यंग हैं। तो उनकी भी सारी शक्तियां वो भगवान के द्वारा आ रही हैं। तो इस तरह से, इस न्याय से देवता से भी जो भी कामना पूर्ति की आशा रखते हैं उस कामना की पूर्ति भगवान के द्वारा ही होती है, भगवान के विधान से ही होती है। भगवान क्या कह रहे हैं? सातया श्रद्धया युक्ता तस्य आराधनम ईयते, यानी वो व्यक्ति श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है। आराधना क्या होती है? आमतौर पर सकाम होती है, उसमें कुछ पाने की इच्छा होती है और जब उसमें कुछ पाने की इच्छा होती है तो वह देवता जो है उसको उस कामना को देखते हैं और उनको पूरा करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था पहले भी कामनाओं के कितने प्रकार थे। तो उसमें भौतिक कामनाएं, लौकिक और पारलौकिक थी। जो भौतिक कामनाएं हैं वो तीन तरह की हो सकती हैं। कुछ भोग पाने की इच्छा या कामना, मुक्ति की कामना और सिद्धि की कामना, ये तीन प्रकार की हो सकती हैं। तो जहां तक देवताओं की आराधना की बात है, इस आराधना में व्यक्ति के अंदर भोगों की कामना रहती है। उसे भोग चाहिए होते हैं, उसे सुख चाहिए, इस भौतिक जगत में सुख चाहिए, इसलिए वो देवताओं की आराधना करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन क्या होता है, भगवान ने हम लोगों को ये बात तो तीसरे अध्याय में बताई है कि जीवात्मा की जो ज्ञान में शुद्ध चेतना है वो उस कामना से ढक जाती है। भगवान ने तीसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा था, आवृत्तम ज्ञानम में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेया दुष्पूरेणा चलेन च। तो क्या आवृत्तम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ज्ञान को ढक लेता है कौन? जो ज्ञान का नित्य वैरी है, हमेशा से शत्रु रहा, वो कौन है? काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान चले दुष्पूरेणान अनलेन चा, है कौन सी? वो काम की अग्नि है, कामाग्नि है, जो कभी संतुष्ट नहीं होती। ऐसी अग्नि जो कभी संतुष्ट ना हो, वो ज्ञान को अगर घेर लेगी तो क्या होगा? वो चूंकि कभी संतुष्ट नहीं होगी तो ज्ञान कभी उसमें से बाहर निकल नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो कामना उसको दबा देती है। तो ऐसा नित्य शत्रु जो है वो इस ज्ञान को दबा देता है। और ज्ञान तो हम लोगों ने पहले चर्चा की, ज्ञान क्या था? वासुदेवा सर्वमिति है। ये ज्ञान रहता तो अगर उसको याचना भी करनी रहती तो भगवान से करता, परंतु वो ज्ञान ढक दिया गया है। और वो किससे ढक दिया गया? उसकी कामना, कामना के द्वारा, है ना। और काम के फिर दुष्परिणाम होते। भगवान ने दूसरे अध्याय में हम लोगों को ये बात सिखाई कि काम से क्रोध उत्पन्न होता है ना। और क्रोध से फिर फर्दर सारे सीक्वेंस बनते हैं। तो रजोगुण से व्यक्ति तमोगुण में चला जाता है और वो कभी वापस सतोगुण में आने में उसको समस्या होती है, नहीं आ पाता है। तो ये जो देवताओं की बात है वो किस प्रकार समझ सकते हैं? ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि किसी देश में कोई राष्ट्रपति है तो पूरी एक व्यवस्था रहती है और उसमें सबको कुछ ना कुछ अधिकार रहते हैं, सब अधिकारियों को। तो जो अधिकारी हैं उनको उस विभाग के अधिकार होते हैं, उतने विभाग के अधिकार तक अपना प्रयोग कर सकते हैं। वो अधिक से अधिक कितना कर सकते हैं कि उपासक को मैक्सिमम जो उनकी लिमिट है
कि अपने ऑफिस में नौकरी दे सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ये उनकी लिमिट है, इससे ऊपर नहीं। लेकिन उन सारे उपासकों को वापस आना पड़ता है। तो ये फल कहां से मिल रहा है, भगवान आगे क्या कह रहे हैं इसी में, विहितान हितान, यानी उस देवता से उन्हीं फलों को प्राप्त करता है जो मेरे द्वारा पहले से निश्चित किए हुए हैं। भगवान ने पहले से निश्चित किया हुआ है कि ये देवता इतनी ही शक्ति है, इतना ही दे सकते, इससे ऊपर नहीं दे सकते। तो जाता क्यों है जीव देवताओं के पास, क्योंकि जो कामना ने उसको पागल कर दिया होता है, उसको भोग की इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि वो उसको चाहिए ही चाहिए, बोले कुछ भी करना पड़े, हम तो अब ग्रह शांत करा के मानेंगे, हम तो जो है वो ये नहीं हो रहा इसलिए इसके लिए उपाय करेंगे, इत्यादि इत्यादि, है ना। तो वो जाते हैं, परंतु देवतागण जो है वो परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वरदान भी नहीं दे सकते। जीव से ऊपर के स्टेटस में है ना, हम लोगों ने बात की थी कि जीवात्मा ही है, लेकिन वो अत्यंत शक्तिमान जीवात्मा है। तो देवता कभी ये भूलते नहीं है कि उन्हें शक्ति जो है वो परमेश्वर से मिल रही है। तो अगर देखा जाए तो देवताओं की पूजा से वांछित फल जो प्राप्त हो रहा है वो देवताओं के कारण नहीं, वो भगवान के कारण हो रही है। लेकिन जिन लोगों का ज्ञान आच्छादित हो रखा है वो क्या कहला है, जो देवता की पूजा करते हैं अल्पज्ञानी, वो इसे नहीं जानते और मुक्तावश वो देवताओं के पास जाते रहते हैं। शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। शुद्ध भक्त जो भी होते हैं वो कभी वरदान नहीं मांगते। ठीक है, भगवान क्या कहते हैं इसमें आगे, उन्होंने कहा लभते च तथा कामान मय्यैव। तो मतलब मय्यैव का मतलब मेरे ही, मय्यैव का मतलब हुआ मेरे ही, संसार में जो कुछ भी संचालित हो रहा है वो मेरा ही किया हुआ है, जो कुछ मिलता है वो मेरे द्वारा किए हुए विधान से मिलता है, इसका कोई दूसरा तरीका और नहीं है। तो इस तरह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि भगवान जो है वो आ, सब देवताओं को उन्होंने कुछ अधिकार दे रखे हैं और उन्हीं अधिकारों के कारण वो इस तरह की बात हो पाती है कि वो कुछ ना कुछ वरदान देते हैं, परंतु वो अधिकार सीमित है, उनकी सीमा है, वह सीमित नहीं है। और भगवान की ये विशेषता है कि वो किसी पर भी कभी शासन नहीं करते, कभी किसी को अपना गुलाम नहीं बनाते, इसीलिए उन्होंने उस इच्छा को, स्वतंत्रता को रोका नहीं। उसने श्रद्धा जहां प्रकट की, जीव ने उसको वहीं दृढ़ कर दिया और उसको वो वहां से मिल जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर भगवान की तरफ उन्मुख होता है तो भगवान उसकी श्रद्धा को अपने में दृढ़ करने लगते हैं, और भगवान जो है उसको कभी भी ये नहीं कहते कि तुम दास हो। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, अनेक अनेक उदाहरण हैं, हम सभी जानते हैं। जब सुग्रीव जी से भगवान का परिचय हनुमान जी कराते हैं तो सुग्रीव जी को भगवान ऐसा नहीं कहते कि तुम मेरे दास हो, क्या कहते हैं, तुम मेरे, सुग्रीव जी को क्या बनाया भगवान ने, मित्र, सुग्रीव को मित्र बनाया। विभीषण को क्या बनाया, मित्र। ठीक है, भगवान सबको रिश्ते बना लेते हैं सबसे। आप जब भगवान के पास जाओगे तो भगवान आपसे रिश्ता बना लेते हैं, वो कभी भी अपना नौकर किसी को नहीं बनाते, किसी से। हनुमान जी कहते हैं मैं दास हूं, और हनुमान जी को भी कहते हैं कि भरत ही सम भाई, पिछली बार एग्जाम्पल दिया था हमने, है, क्या कहते हैं, भरत ही सम भाई। फिर दूसरी जगह कहते हैं सुत मैं ओरिण नहीं, मैं तुमसे ओरिण नहीं हो सकता, हे पुत्र, पुत्र कह देते हैं, माता सीता भी उन्हें पुत्र कह देते हैं। भगवान क्या है, रिश्ते जोड़ते हैं तुरंत, वो किसी को अपना दास, सेवक, याचक ऐसा कभी नहीं रहने देते। तो चाहे कोई कितना ही विषय, विभीषण कौन था, राक्षस, ठीक है, सुग्रीव कौन था, बंदर, ठीक है। तो एक वानर, एक राक्षस, उसको भी भगवान अपना, ठीक है, तो बिल्कुल भगवान के करीब पहुंच जाता है। जो निषाद राजगुह, भील, इनमें से कौन सा ऐसा जो उच्च वर्ण का, वो ब्राह्मणों बोले हम तो बहुत कुलीन वर्ग के थे, अब भगवान को तो हमें अपना दो,
मित्र बनाना ही पड़ेगा, ऐसा किया क्या? नहीं, भगवान भाव देखते हैं। ठीक है, शबरी को माता कह देते हैं। ठीक है, तो भगवान जो है तुरंत अपना रिश्ता बना लेते हैं। आप उनसे किसी भी भाव में जाके मिले, आपको वो रिश्ते में बांध देते हैं। ये भगवान की विशेषता है। तो भगवान देवताओं की तरह कार्य नहीं करते। अब जब रिश्ता बना लेता है कोई व्यक्ति किसी कोई आपका, तो जिम्मेदारी हो जाती है ना। और जब जिम्मेदारी हो जाती है तो फिर वो आपका अच्छा और बुरा समझ के उसके हिसाब से ही कार्य करता है। तो ये भगवान का भाव है। भगवान को इसीलिए सबका सखा कहा गया है। वेदों में कहा गया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषद ज्वाते। भगवान को जीव का सखा बोला गया, वेदों में ऐसा कहा गया है ना। तो भगवान क्या है, सबके सखा बन जाते हैं, भगवान सबके करीबी बन जाते हैं। किसी को भाई, किसी को पुत्र, किसी को मित्र। ठीक है, उन्हें सबसे नीचे की पदवी जो लगती है वो मित्र की लगती है। वो तुरंत कहते हैं ये तो तुरंत ही ले लो, बाकी ठीक है इसके आगे, है ना। तो कोई अगर याचक भगवान के पास जाता है तो भगवान उसको इस स्थान पे, अर्जुन को क्या बनाया? हाँ, तो पार्थ क्या है भगवान के? मित्र हैं। ठीक है, जहां पे भी आप देखोगे तुरंत रिश्ता, कहीं उनका सेवक और स्वामी वाला रिश्ता है नहीं, कहीं पर भी नहीं रहता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने घर में किसी को अपने समकक्ष या अपने पुत्र के समकक्ष या ऐसे स्थान दे दो। भगवान कोई भेद नहीं रखते, और वो मित्र बनाने के बाद में मित्रता भी वैसे निभाते हैं। ठीक है, मित्र बनाने के बाद में वैसी मित्रता भी निभाते हैं। ठीक है, अर्जुन को उन्होंने मित्र बनाया तो क्या किया? अर्जुन की लात भूसे से जब रथ चलाते थे अर्जुन, मैंने जब प्रथम अध्याय चर्चा की थी तब बात आप लोगों से की थी। ठीक है, तो सिर सिर वो सिर ऐसे सिर हिला रही है कि मैं नहीं थी, तो सुनो ना, उसमें सारे एपिसोड हैं। हाँ, तो जब ये उसमें युद्ध जब चल रहा होता है तो आपके पास में इतना समय नहीं रहता कि आप बोलो कि युद्ध में जो सारथी होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, मूवीज देखते हो आप, उसमें जब सैनिक जलते हैं तो इशारा करते हैं, ठीक है रुक जाओ, इधर देखो, ऐसे करो। हैं, तो ये जो है, जब सारथी पे सारथी होते थे, रथ होता था और योद्धा होते थे, तो योद्धा के हाथ में, दोनों हाथ में अस्त्र शस्त्र होते थे, बाण निकाल के, तो पैर से किस तरफ चलो। हैं, ठीक है, तो भगवान ने वो लाते सही अर्जुन की, तो भगवान वो है। ठीक है, तो देवताओं से और भगवान में तो कितना अंतर है, ये तो मतलब कोई भी जो भगवान के पास जाते हैं, अब देवताओं का कैरेक्टर कैसा है वो समझने की बात है। देवता कैसे होते हैं? मौका परस्त होते हैं। ठीक है, रामचरितमानस में विभिन्न स्थानों पे, और भगवान से भी वो उनको ईर्ष्या हो जाती है। कृष्ण लीला में जब आप देखेंगे तो देवताओं के इंद्र को ईर्ष्या हुई, गोवर्धन लीला यही है ना। ब्रह्मा जी जो है वो कंफ्यूज हो गए तो बछड़ी चुरा ले गए। कृष्ण लीला जब आप पढ़ेंगे समझेंगे तो इसमें बहुत सारे प्रकरण इस प्रकार के आपको मिलेंगे। हैं, भगवान राम के जीवन में भी क्या है कि उनको देखा नहीं जाता, उनको तो था कि भैया हम, रावण तो हम पे अधिकार कर रहा है, इसने हमको दबा रखा है, सब लोग दुखी हैं, तो भगवान को जल्दी जल्दी जंगल भेजो। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान का जब राज्याभिषेक होने की बारी आई और पूरा चारों तरफ बहुत ही अच्छा माहौल हो गया, दशरथ जी ने तैयारी करवा दी, अगले सुबह ही राज्याभिषेक होने वाला है, रात में पूरी तैयारी हो चुकी है, और इधर क्या है, देवताओं को दस्त लग गए हैं। उन्होंने बोले इनका तो अभिषेक हो गया तो राजा बन जाएंगे, फिर जंगल जाएंगे नहीं, रावण मरे कैसे और हमारा कल्याण कैसे होगा। तो देवता इस प्रकार के हैं। गोस्वामी जी जो है इसकी चर्चा करते हैं, आइए थोड़ा सा उसको हम लोग। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठे राम होय चित चेता, सकल कहाई कब होई है काली, बिघन मनावहि देव कुचाली। भगवान रामचंद्र जी सिंहासन पे बैठेंगे
और हमारी मनोकामना पूरी होगी। ऐसा जो है पूरा अयोध्यावासी, पूरा विश्व सब प्रसन्न है। और देवता क्या है, गोस्वामी जी उनको कुछ आ जाते हैं। सब लोग कहते हैं, सब लोग सकल कहाँ कब हुई है काली, कब सुबह कल कब होगी। और देवताओं के क्या है, वो सोच रहे हैं इसमें विघ्न क्यों नहीं पड़े, विघ्न मनावई देव कुचाली, देवताओं का ये हाल है। तो उनको पसंद नहीं आता। गोस्वामी जी लिखते, तिनय सुहाय नय अवध बधावा, चोर ही चंदन रात न भावा। चांदनी रात चोरों को पसंद नहीं आती, चांदनी रात अच्छी लगती है ना सबको, शीतल रहती है, चारों तरफ सुंदर वातावरण हो जाता है। लेकिन चोरों को पसंद आएगी क्या, नहीं, है ना। तो चोर जो, मतलब चोर किसको कह रहे हैं, देवताओं को कह रहे हैं गोस्वामी जी। वो कह रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा, उनको अच्छा नहीं लग रहा कि अवध में सब बधाइयां हो रही हैं, भगवान के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, क्योंकि चोर को चांदनी पसंद नहीं आती। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सरस्वती जी को बुलाया, उनसे मंत्रणा की। शारद बोले विनय सुर करही, बारही बार पायल परही। शारदा को बुला लिया, बोले आप तो माता किसी की जीप पे चली जाओ, फिरा दो, काम हो जाएगा, मति भ्रमित कर दो, काम हो जाएगा। माता सरस्वती यहाँ कांप रही हैं, बोली कि मैं भगवान को कैसे वनवास करा दूं, मैं कैसे वनवास करा दूं। लेकिन उनको पैर पकड़ने लगे देवता कि आप तो कुछ करो, अगर आप नहीं करोगे तो कल्याण नहीं होगा आगे। मतलब ऐसी सी बातें तो बोलते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दे। विपत्ति हमारे बिलोक बड़ी, मातु करे सोई आज, राम जाहे बन राज तजे, होय सकल सुर काज। देवताओं के काम कैसे होंगे, उनको माता बोला। अब जब माता किसी को कह दो तो फिर माता जो है वो द्रवित हो जाती हैं, है ना। तो माता हमारे ऊपर बड़ी विपत्ति है, विपत्ति हमारे बिलो के बड़ी, देखिए हमारे ऊपर बहुत बिलो, बहुत विपत्ति है। मात करो सोई आज, आज वही कार्य करिए क्या, राम जाहे बन राजु तजी, भगवान राम वन चले जाए राज्य छोड़ के, हो सकल सुर काज, और सारे जो देवताओं के काम है वो सफल हो जाए। तो ऐसा जब सुना है माता सरस्वती ने, तो बहुत पछता रही हैं, बोली अब मैं क्या करूं। सुन सुर विनय ठाणी पछताती, भयों सरोज विपिन हेमराती। इतना पछता रही हैं, ऐसा लग रहा है कि उनके लिए जैसे कमल वन के लिए, कमल वन चारों तरफ कमल खिले हों, और जब हेमंत ऋतु आती है ना तो वो सब मुरझा जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो मैं ऐसी हो जाऊंगी सबके लिए। देख देव पुण्य कहाँ निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी खोरी। और बार बार उनका पैर पकड़ के कहते हैं, हमने विनय करते हैं, बोले आपको दोष नहीं लगेगा, आप कर दो, हम कह रहे हैं ना, आप करो, ठीक है। विस्मय हर्ष रहित रघुराव। अब क्या है, देवता इतने चालाक रहते हैं कि ऐसे नहीं माने, बोले मान नहीं रही हैं तो इनको ऐसी बुद्धि दो, ऐसा समझाओ। अब सरस्वती जो सबकी बुद्धि बनाती, उनको देवता समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा जो बताना। विस्मय हर्ष रहित रघुराव, तुम जानो सब राम प्रभाव। भगवान को ना हर्ष होता है, ना विषाद, ना दुख होता है, ना सुख होता है, वो तो समदर्शी हैं, एक जैसे रहते हैं। आपको तो सब पता है। तो भगवान जंगल चले जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा कल्याण हो जाएगा। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाय अवध देव हित लागी। इसलिए जीव जो है ना अपने कर्मवश सुख दुख का भागी होता है, इसलिए आप जाइए अयोध्या और वहां पर ऐसा कुछ कर दीजिए। बार बार गही चरण संकोची, चली विचार विबुधि मति पोची, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पराय विभूति। बार बार गही चरण संकोची, बार बार पैर पकड़े हैं तो सरस्वती जी संकोच में आ गई, और तो वो ये सोच कर आगे चली, चले विचार विबुध मति पहुंची, ऐसा सोच के आगे बढ़ी। ऊंच निवास नीच कर तूती, ये ऊंचे हैं, देवता लोग ऊंचे जरूर है लेकिन कार्य नीचता का ही करते हैं। देख न सकहीं पराय विभूति, दूसरे लोग अगर प्रसन्न रहे तो उनका ऐश्वर्य इनको देखा नहीं जाता। आगिल काज विचार बहोरी, करी है चाह कुशल कभी मोरी। तो सोचते हैं कि आगे काम क्या होने वाला, राक्षसों का वध होगा,
भगवान जाएंगे जाएंगे वन तो, और सारा जगत सुखी हो जाएगा। तो चलो भगवान अपने दुख को भी बर्दाश्त कर लेते हैं, अगर पूरे संसार सुखी हो रहा हो तो इसलिए फिर वो चल देती हैं। करिए चाह कुशल कवि मोरी, हरस हृदय दस रतपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। और ऐसा विचार करके सरस्वती जी अपना अयोध्यापुरी आ जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। सरस्वती जी जब आती हैं तो हमेशा वो प्रसन्नता देती हैं, लेकिन आज उनका आगमन अयोध्या नगरी में ऐसा लग रहा है जैसे ग्रह दशा बढ़ने वाली है। तो जो देवताओं के कार्य होते हैं वो कभी भी सही नहीं होते, सुख देने वाले नहीं होते, है ना। इसलिए देवता जो है वो, उनसे जो लोग वरदान मांगते हैं उनके क्या हाल होंगे ये कहने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक और बात रहती है, चूंकि उनका अधिकार सीमित है और वो विचार नहीं करते कि क्या देना है, इसलिए कई बार जो वरदान देते हैं वो फिर बैकफायर होते हैं। उसको संभालने के लिए भगवान को फिर वापस आना पड़ता है। रावण को किसने वरदान दिया था? ब्रह्मा जी ने। हम्म हालात अच्छे नहीं है। ब्रह्मा जी ने, ठीक है। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था पहले। शिव जी की पूजा करते थे, शिव जी से उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया, लेकिन जो अमरता के तुल्य वरदान है वो ब्रह्मा जी की उपासना करके मिला था, ठीक है। तो ऐसा होता है, शिव जी के साथ भी होता है। उन्होंने कितनी सारी स्टोरीज हैं, आप सब लोग जानते हैं। बाणा तो ऐसा होता ही है। भगवान शिव तो क्या है कि किसी को भी जिसने भी प्रार्थना की उसको, है ना, वो तो अपना फिर आगे आगे भगवान संभाल लेंगे। बोले ठीक है, अब विष्णु जी अपना संभालते रहेंगे, हमारा काम तो वरदान देना था, दे दिया। तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो वो विचार नहीं करते, ठीक है। तो भगवान जो है वो इस प्रकार के हैं। शिव जी ने एक बार बाणासुर को वरदान दे दिया कि उसने शिव जी की बहुत उपासना की, और जब तांडव करने लगे तो अपने 100 हाथ थे उसके, 100 हाथ से उसने जो है नगाड़े बजाए। भगवान इतने में प्रसन्न हो गए, भगवान शिव तो जरा में प्रसन्न हो जाते हैं। तो इतने में प्रसन्न हो गए, बोले क्या मांगते हो? बोले कि अच्छा, मैं क्या मांगता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि सारे जो वो हैं देवता हैं वो मेरी सेवा करें। बोले ठीक है, तथास्तु। बोले मैं तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। बोले अच्छा, आप और प्रसन्न है, आप भी मेरी सेवा करें, ठीक है। तो भगवान शिव को अपना द्वारपाल बना देता है, रक्षक बना देता है। और फिर एक दिन उसको मन करता है ये तो यहाँ पे खड़े होकर रक्षा कर रहे हैं, बढ़िया काम है, अब मुझसे तो ज्यादा संसार में कोई बलशाली रहा नहीं, इन्हीं से युद्ध लड़ लेता हूँ। भगवान शिव को ही बुला लेते, बोले चलो हम तुम लड़ेंगे आज, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो भगवान शिव जो है वो फिर बाद में इससे क्रुद्ध हो जाते हैं, ये अपराध हुआ ना। भगवान शिव जो है वो हरि और हर में बहुत भेद नहीं है, एक तरह से भगवान विष्णु का ही एक्सपेंशन है। तो भगवान पसंद नहीं करते बिल्कुल, भगवान शिव का कोई अपराध अगर करे तो भगवान राम भगवान कृष्ण उसको कभी क्षमा नहीं करते हैं, ठीक है। तो फिर कृष्ण भगवान अवतार लेते हैं और उनकी 996 भुजाएं चक्र से काट डालते हैं। तो इस तरह से देखें कि देवता लोग जब वरदान देते हैं तो उनमें ये बात इतना विचार नहीं रहता, लेकिन भगवान जब वरदान देते हैं किसी को तो उसे रिश्ते बनाते हैं, और रिश्ते बनाने के कारण उसके लिए जितना कल्याणकारी है उतना ही देते हैं। और जब वो उसके उनके सानिध्य में रहता है तो उसकी भक्ति प्रबल होती रहती है। भगवान जानते हैं, भगवान तो सोचते हैं, बोले मैं ये तो विषय ही है, ये तो इस भव सागर में पड़ा, पर मेरे कांटेक्ट में आज आ गया तो अब तो इसका कल्याण हो जाना चाहिए, अब तो इसको विषय भोग की इच्छा नहीं रहनी चाहिए, है। तो भगवान फिर कहते ये तो भले ही मूर्ख हो, मैं तो सब जानता हूं ना, तो इसकी वो जो आवश्यकता है उतना दे दो, और इसको क्या करना है, श्रद्धा इतनी दृढ़ करो कि ये विषय भोग भूल जाए और भक्ति में आगे बढ़े। तो इस तरह से बताइए। बिल्कुल सही बात है। अभी तो आपने नाम आधा ले लिया है, भस्म हो जाए। हम्म ठीक है, चलिए।
तो ऐसे जो है वो वरदान लोग मांगते रहते हैं, भगवान के शरण में जो जाते हैं तो भगवान, ठीक है। तो क्या रहता है कि भगवान की भक्ति में जो लोग लगते हैं वो कभी भोगों की कामना नहीं करते, वो किसी ऐश्वर्य की कामना नहीं करते। भगवान जितनी उनकी आवश्यकता रहती है वो स्वतः पूरी करते रहते हैं, उनको किसी प्रकार का दुख ना हो उसकी केयर करते हैं। जहाँ कहीं लगता है इस दुख से इनका कल्याण होगा वहां पर वो दुख रहने देते हैं। तो भगवान ये देखते हैं कि सर्वथा जीव का कैसे कल्याण होने लगेगा, लेकिन देवता लोग ऐसा नहीं सोच पाते कि आगे चल के व्यक्ति उन पर ही कुछ कर देगा या अपराध कर देगा, और इसके कारण वो उसको दे देते हैं, फिर वो भक्त आगे चल के उनका अपराध कर देता है, पता चलता है कि उनसे ही नुकसान हो जाता है। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि कोई जो परम वरदान है, जो सबसे उच्च कोटि का वरदान है, वो क्या हो सकता है किसी के लिए? वो हो सकता है मुक्ति, ठीक है, मृत्यु जन्म से छुटकारा, अमरत्व। इसका जो वरदान है वो कोई देवता नहीं दे सकते, क्योंकि मुक्ति खाली वो भगवान की भक्ति से ही हो सकती है। तो ये अधिकार किसी के पास नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबकी अपनी सीमाएं हैं। जो सबसे ऊपर सर्वोच्च लोक है वो ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक से भी लोगों को वापसी होती है। ब्रह्मा जी जो है वो वरदान दे देते हैं, लेकिन उसके बाद में परेशानियां होती हैं। हिरण्यकश्यप को उन्होंने वरदान दिया था, है ना, कि न ये दिन में मारा जाए न रात में मारा जाए। पहले हिरण्यकश्यप ने जो वरदान मांगा वो मांगा था अमृतत्व का। बोले नहीं, ये नहीं दे सकते, तुम कुछ और मांगो। ठीक है, तो न दिन में मारे जाए न रात में मारे जाए, न न जल हो न पृथ्वी हो, है ना, ना वो मनुष्य हो न पशु हो। इस प्रकार का वरदान मांगा, तो इसलिए भगवान को हिरण्य कश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार लेके आना पड़ा, है ना। तो किस स्थान पे? अपनी जांग पे मारा, ठीक है, नाखूनों से काट डाला। उसके बाद में भगवान नरसिंह देव जो है वो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि वो कभी असुरों को इस प्रकार के वरदान नहीं दिया करें। तो जब रावण बन के आया हिरण्यकश्यप अगले जन्म में, तो उसने फिर उसी प्रकार के वरदान मांगे। तो ब्रह्मा जी ने उसका ख्याल रखा, बोले नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, अब तुम मारे जाओगे तो नर और वानर के कॉम्बिनेशन से मारे जाओगे, लेकिन हाँ ठीक है बाकी चीजें। तो इस प्रकार की जो बात है वो अपने को समझना चाहिए। तो इससे हम लोगों को दो बातें, तीन बातें तो बड़ी क्लियर हो गई। एक तो देवताओं का अधिकार क्षेत्र सीमित है, वो मुक्ति का वरदान नहीं दे सकते, है ना, और वो कभी भी किसी के कल्याण के विषय में नहीं सोचते हैं। तो अगला जो श्लोक है हमारा, उसमें भगवान कहते हैं अंतवत्तु फलम तेषाम तद्वैत्व अल्पमेधशाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। यहाँ पर भगवान ने साफ साफ बात कही है, अंतवत्तु फलम तेषाम। कैसा फल मिलेगा? जिसका अंत होने वाला है, सीमित है। तद्वैत्व अल्पमेधशाम तत्व भवति। वो कैसा होता है? वो लोग कैसे होते हैं? अल्पमेधशाम, अल्प बुद्धि वाले होते हैं। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। जो मेरे भक्त होते हैं वो मेरे लोक को आते हैं, है ना। तो जो जिसको भजता है वो उसके लोक में जाता है, ठीक है। तो जो जिसको भजेगा वो उसके लोक में जाएगा। अब हम लोग आओ इसको एनालाइज करके देखते हैं क्या स्टोरी चल रही है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि ऐसे पूजा से जो देवताओं की पूजा कर रहे हैं उनसे उन्हें क्या परिणाम मिलेगा? आपकी शरणागति होनी चाहिए, पहले बता चुके हैं हम। बोले वो कम बुद्धिमान है, अल्प बुद्धि वाले हैं, और उन्हें ऐसी पूजा से एक प्रकार का फल मिल सकता है। और कैसा फल? जिसका अंत होने वाला है, सीमित है, और अंत में वो देवताओं के लोक में जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं आमतौर पर लोग किन चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, किन किन चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्या क्या चाहिए होता है? बहुत बढ़िया। और धन, वेरी गुड। और अब याद भी नहीं आ रहा है कि क्या क्या। मुक्ति के लिए कोई प्रार्थना नहीं करता है। कब करी थी मुक्ति के लिए प्रार्थना, बताओ? हैं? घर जाके भी डर लगेगा, बोले मुक्ति मुक्ति के लिए प्रार्थना कर लूंगी, अभी मुक्त हो गई तो बच्चे का क्या होगा? हम्म।
ये कुछ कैटेगरी है मोटी मोटी, इतनी चीजों के लिए प्रार्थना करते हो आप? धन सुख परिवार, पाप कर्म से हमको छुटकारा मिल जाए, या किसी प्रकार से फंसे हो तो सहायता मिल जाए, रोगी हो तो आरोग्य हो जाए, और कोई इससे ऊपर भी उठ जाते हैं कभी कभी, वो देश और क्रिकेट के लिए प्रार्थना करने लगते हैं, बोले इंडिया जीत जाए, मैं 1.25 मन लड्डू चढ़ा दूंगा, ये हमारा देश है, तो ऐसे। ठीक है, कुछ लोग अपनी सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। तो सफल जो प्रार्थना के प्रकार हैं वो मोटे तौर पे इतने ही होते हैं। तो इसमें एक विश्लेषण है कि ज्यादातर जो अमेरिका का है, ये हम लोग के यहाँ तो ऐसे डॉक्यूमेंट बनते नहीं है, अमेरिका में 22% लोग अपने परिवार या दोस्तों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो सुख से रहें, फंस गए हैं कुछ है। 74% लोग जो है वो अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमें ये दिक्कत है, इससे छुटकारा दिला दो। आधे लोग जो हैं अपने जीवन में हो रही कि हमारे जीवन में अच्छी चीजें बनी रहे हैं, धन सुख इत्यादि, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और जबकि 1/3 लोग हैं जो भविष्य की समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। तो मजेदार बात आप देखो कि जो भविष्य की समृद्धि है वो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट थी, उसके लिए प्रार्थना करने वाले लोग 1/3 हैं। तो मुक्ति की प्रार्थना करने वाले कितने होंगे? अच्छा, तुमने तुमने कब करी थी पिछली बार? बस यही बात है, सोचता ही नहीं, विचार ही नहीं है, विचार ही नहीं है मुक्ति का किसी के पास, कि भविष्य में भी जो है हम अच्छे मार्ग पे चलें, ठीक रहें, कल्याण बना रहे, इसके लिए। तो आदमी तो तुरंत जो वर्तमान में चल रहा होता है उसी समस्या पे ध्यान केंद्रित रहता है ना। भविष्य के विषय में तो कौन बात करता है? कोई नहीं बात कर। भविष्य के विषय में अगर बात कर रहा होता तो डेफिनेटली वो एक न एक दिन मुक्ति के विषय में सोच लेता कि मेरी मृत्यु तो होनी है, मृत्यु के पश्चात कुछ ऐसी गति हो जो मेरे लिए सबसे उपयुक्त हो। तो वो ऐसी तो बात ही नहीं करता, कभी विचार ही नहीं करता, क्योंकि भविष्य के बारे में ही नहीं सोचता। अब इन सब में जो हमने पीछे देखा, सारी चीजें कैसी हैं? नाशवान है। तो हम देवताओं से जो वर प्राप्त करेंगे वो नाशवान होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता तथा उनके उपासक वो नाशवान हैं, है ना। भगवान कहते हैं अंतवत तु फलम तेषाम तत्भवति अल्पमेधसाम। अल्प बुद्धि वाले लोग हैं, उनको कैसा होगा? अंतवान फल प्राप्त होगा। ठीक है, अल्प बुद्धि वाले लोग ही देवताओं की पूजा करते हैं। हिरण्यकश्यप ने 36,000 वर्षों तक तपस्या की थी, कठिन तपस्या, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। और उसमें क्या मिला? बोले दिन में नहीं मरेंगे, रात में नहीं मरेंगे, अस्त्र से नहीं मरेंगे, शस्त्र से नहीं मरेंगे, पृथ्वी में नहीं मरेंगे, जल में नहीं मरेंगे, ऐसा मांगा उसने। अंत हुआ? हो नहीं था। 36,000 साल उसने सिर्फ इस 6 चीज के लिए खोए। 36,000 साल खड़े होकर तपस्या करी, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, फिर क्या? दिन में नहीं मरेंगे, रात में नहीं मरेंगे, जल में नहीं मरेंगे, पृथ्वी में नहीं मरेंगे, अस्त्र से नहीं मरेंगे, शस्त्र से नहीं मरेंगे, ये पाने के लिए। तो ये कब कैसी बुद्धि हुई? अल्प बुद्धि हुई। ठीक है, और फल कैसा प्राप्त हुआ? नाशवान। ठीक है, तो ब्रह्मा जी से जो मिला वो नाशवान था। अगला जन्म फिर हुआ, वो भी रावण के रूप में हुआ, फिर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ठीक है, तो अल्प बुद्धि की अल्प बुद्धि बनी रही, है ना, वो जाति कहाँ है? फिर आगे क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं देवान देव यजा यान्ति मम भक्ता यान्ति मामपि, यानी देवताओं के पूजक देवताओं के निकट जाते हैं और मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। तो इंद्र की कोई अगर पूजा करेगा तो कहां जाएगा? इंद्रलोक जाएगा। बहुत बढ़िया। शनि की पूजा करेगा तो कहां जाएगा? शनि लोक में जाएगा। ठीक है, चोरी की पूजा करेगा तो कहां जाएगा? सूर्य लोक में जाएगा। बहुत बढ़िया। भगवान की पूजा करेगा तो कहां जाएगा? ठीक, वैकुंठ धाम जाएगा। तो पीछे वाले जो थे यहां तक, वैकुंठ धाम, परम धाम, गोलोक धाम, ठीक है, एक ही फ्लैट के 4 कमरे हैं अलग अलग। ठीक है, तुम्हें जो सा पसंद हो, सन फेसिंग ले लो, ईस्ट फेसिंग, वेस्ट फेसिंग, ठीक। हाँ तो करो, अभी तो समय। तो इन लोकों में और भगवान के लोक में क्या अंतर है? क्यों है परेशानी, है ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
आगे हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे, श्लोक आएगा, आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत तू कौन्तेय पुनर्जन्म ना विद्यते। आ ब्रह्म भुवन लोका मतलब ब्रह्मा जी के लोक तक आपकी वापसी होती है, मेरे धाम को जो प्राप्त कर लेता है वो वापस नहीं। माम उपेत तू कौन्तेय पुनर्जन्म ना विद्यते। तो भगवान का धाम कैसा है? वो कहलाता है गोलोक वृंदावन। भगवान कृष्ण का, भगवान राम का धाम साकेत कहलाता है, भगवान विष्णु का धाम वैकुंठ कहलाता है। तो ये वो है 3 BHK फ्लैट है, जिस कमरे में रहना चाहो उसमें रह सकते हैं। ठीक है, तो आपको जिस तरह से आप चाहते हो उस तरह से। ये धाम कैसा है? ये परम धाम है, यहाँ पर इसका कोई आधार नहीं है, बाकी सबका आधार है, इसके कारण उनका भी पतन होता है। ये भगवान के अपने शक्ति से प्रकट हुआ है, तो इसका कभी पतन नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता, इसका बाहरी आधार नहीं है। इसमें कोई भी व्यक्ति जाता है तो वहां पे कोई जरा मृत्यु इत्यादि उसको परेशान नहीं करती। तो कहाँ जाना चाहते हैं? हैं? परम धाम जाना चाहते हैं, लेकिन भक्त लोग ना ये भी नहीं मांगते। अब इसलिए हमने पूछा सवाल, इसीलिए अब इसका जवाब दे रहे हैं। भक्त लोग जो है वो ये भी नहीं मांगते। जो भक्तों में जो सब भक्तों में सबसे श्रेष्ठ लोग हैं जैसे कि चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने शिक्षाष्टकम उनका एक 8 श्लोक का संग्रह है, उसमें 4थे श्लोक में बात की, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम। ना धन चाहिए ना जन चाहिए हमको, ना सुंदरी चाहिए कोई। ठीक है, कविताम वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ जन्म जन्मांतर तक आपकी अहेतुकी भक्ति मुझे प्राप्त होती रहे। भक्त लोग भक्ति के सिवा कुछ और नहीं मांगते। वो जिस प्रकार से भगवान उनको पसंद करें, ठीक है, वानर रूप में भी रह के कर सकते हैं। भगवान पसंद करेंगे वानर में तो वानर में रह सकते हो आप। ठीक है, वो तो अपना काम सिर्फ इतना ही है। ठीक इसी तरह से एक, जब हम लोग कभी चर्चा करेंगे तो एक राजा कुलशेखर हुए, उन्होंने मुकुंद माला स्तोत्र लिखा, और उसमें भी उन्होंने यही बात, ये लोग कुछ वरिष्ठ भक्त हैं जिनका उदाहरण हम लोग बात कर रहे हैं, तो वे कहते हैं, माँ द्राक्ष क्षीण पुण्यान क्षणम अपि भवतो भक्तहीनान पदाब्जे माँ शौच्यम बंधम तव चरितम अपास्य अन्यत्याख्यान जातम। हे माधव, कृपया मुझे उन लोगों की ओर दृष्टि भी ना डालने दें। किन लोगों की तरफ? जिनका पवित्र श्रेय इतना क्षीण हो गया कि आपके चरण कमलों के प्रति कोई भक्ति नहीं रह गई। मतलब कि जो आपकी भक्ति ना करता हो, मुझे उनसे भी दूरी दे दीजिए। किसके पास? कृपया मुझे आपकी लीलाओं के योग्य वर्णनों को सुनने से विचलित ना होने दें और अन्य विषयों में रुचि ना दें। हे भगवान, मुझे उन लोगों का पर ध्यान न दें जो आपके बारे में सोचने से बचते हैं। माम भुवम तत्सपर या व्यति कर रहे तो जन्म जन्मांतरे अपि, और मैं जन्म जन्मांतर तक किसी भी प्रकार से आपकी सेवा करने में असमर्थ ना रहूं। तो जो भक्त लोग मांगते हैं वो हमेशा क्या मांगते हैं? भक्ति मांगते हैं। उसके अलावा सुदामा जी क्या बोलते हैं? भागवत पुराण में श्लोक आता, तस्सैव मे सौहृद सख्य मैत्री दास्यम पुनर्जन्म जन्मनि स्यात् महानुभावेन गुणान लयन विशद जस्त पुरुष प्रसंग। कैसा? भगवान समस्त गुणों के परम दयामय आगार हैं। मैं जन्म जन्मांतर दास्यम पुनर्जन्म जन्मनि स्यात्, मैं जन्म जन्मांतर प्रेम मित्रता सहानुभूति के साथ उनकी सेवा करूं, उनके भक्तों के बहुमूल्य सानिध्य से मेरी दृढ़ अनुरक्ति उत्पन्न करूं। तो क्या मिले? 2 ही चीज मांग रहे हैं सारे लोग, भक्तों का संग मिले और भक्ति मिले। अगर भक्त बनना चाहते हैं तो हमको क्या मांगना चाहिए? भक्तों का संग मिले और भक्ति मिले। ठीक है, बाकी सारे बाय प्रोडक्ट हैं। भगवान जहाँ जाएंगे वहां अपने साथ ले जाएंगे, सिंपल बात है, इसमें कोई और बात ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के राधा रानी और उनकी सखियां गोपियां भी यही वरदान मांगते हैं कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आप मेरे ही बने रहो हमेशा, है ना।
तो ये वाले जो है, अब इसलिए क्या है कि भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए, भगवान ने इस बारे में जो है दूसरे अध्याय में, छठे अध्याय में हम लोगों ने चर्चा की है। वहां पर एक श्लोक हम लोगों ने पढ़ा था, 40वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति, मतलब थोड़ा सा भी अगर आपने इस नेहाभिक्रम नाशो अस्ति, इस प्रयास में, कौन सा प्रयास, धर्म का प्रयास, भगवत भक्ति का प्रयास, यदि आपने क्या, नेह मतलब होता है थोड़ा भी, अभिक्रम मतलब इस क्रम में, नाशो अस्ति नाश नहीं होता, प्रत्यवायो न विद्यते, सुअल्पम अपस्य, जरा सा भी, धर्म से त्रायते महतो भयात, अगर आपने इसमें जरा सी भी प्रगति की है इस मार्ग में, तो आपको महान भय से रक्षा कर सकता है। महान भय संसारिक नहीं है, महान भय संसारिक से तो भगवान की आप जैसी शरण लेते हो वैसी रक्षा हो जाती है, मृत्यु के भय से रक्षा कर सकता है। तो इस मार्ग पे जो लोग आगे बढ़ते हैं, वो छठे श्लोक में हम लोग पिछले जब अध्याय में चर्चा करे तब भी भगवान ने कहा, तत्रितम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते चा ततो भूया संसिद्धौ कुरु नंदना। तत्रितम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, कैसा, ऐसा क्या होता है, जन्म, ऐसा जन्म पाकर वो अपने पूर्व जन्म की चेतना को पुनः प्राप्त कर लेता है। यतते चा ततो भूया संसिद्धौ कुरु नंदना, और फिर क्या होगा, उसके बाद में वो अपने को सिद्ध करता है, आगे और बढ़ जाता है। तो जहां था वहां से और आगे बढ़ सकता है। तो भगवान की भक्ति में ये एक मेजर डिफरेंस है। जब आप देवताओं से वरदान प्राप्त करते हैं या उनकी उपासना करते हैं, जितना मिल गया वो क्षीण होने वाला, वो इसी जन्म में क्षीण हो जाएगा, अगले जन्म तक भी नहीं जाएगा। भक्ति में अगर आप हैं, तो अगर आपने 1% किया है, तो अगली बार 1% से आगे बढ़ोगे, 50% किया है तो 50% से आगे बढ़ोगे, मतलब वो आपका पूरा का पूरा सुरक्षित रहता है, वो बिल्कुल भी कभी क्षीण नहीं होता। तो अधूरा होने पर भी वो आगे बढ़ता रहेगा। इसीलिए भगवान ने क्या कहा कि ऐसे लोग कैसे हैं जो देवताओं की उपासना करते हैं, वो अल्प मेधसाम, अल्प बुद्धि वाले। भाई आप कैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें अभी आपको मिल जाए जितना आपने डाला सौदेबाजी से, मान लो 1,000 रुपया जमा किया और 1,000 रुपया वापस मिल गया। ये ज्यादा खुशी की बात है कि 1,000 रुपया आपने डिपॉजिट किया, वो सुरक्षित रहा, उसके आपको ब्याज भी मिलते रहे, और फिर अगले जन्म में भी जब आप आओ तो फिर वो वापस सुरक्षित मिल जाए। हैं तो कम बुद्धि किसके पास हुई, ठीक है। तो देवताओं से जो भी मिलता है वो, हाँ, क्षणिक रहता है, नाशवान रहता है। इसीलिए भगवान फिर आगे बता देते हैं, बड़े ध्यान से बताते हैं, क्या बता रहे हैं कि जो लोग मेरी पूजा करते हैं, मद भक्ता यान्ति माम अपि, तो वो मेरे धाम को आते हैं। मतलब मेरे भक्त भी कहीं ना कहीं जाएंगे ना, देवताओं के भक्त उनके लोग चले गए, मेरे भक्त कहाँ जाएंगे, मेरे धाम में चले आएंगे। ठीक है, तो इस बात से अब हम लोगों को ये बात समझ आई कि जो जिसकी उपासना करता है वो उसके धाम में जाता है। ठीक, तो इनका क्या होने वाला है। कोई रोक ही नहीं है। सर इनके लिए तो मैं ही बहुत परेशान हूँ, बिकॉज मैं भी हार गया हूँ, तो बहुत मानते हैं। सर मैं तो इनके लिए लेकिन ऐसा नहीं है, मैं सर 4th क्लास से मैं विष्णु भगवान से देखिए, अपन उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, वो सबके पर्सनल बात है। जो अभी हम बात बता रहे हैं आप उसको समझो बस। जो अभी इन्होंने कहा कि जिनका कोई लोक नहीं है वो कहाँ जाने वाले, आप जिनके आश्रित रहोगे वो आपको डोर पकड़ के ले जाएगा। जिसके पास कोई लोक नहीं है वो कहाँ ले जाएगा, जिसके पास जो लोक था वो वहां ले गया। इनफैक्ट अगर आप पितृ उपासना भी करते तो पितृलोक में चले जाएंगे, लेकिन अगर यहां पे फंसे तो कहाँ जाओगे, इस विषय में कहीं किसी शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि इनका कोई भी लोक का स्थिति क्लियर नहीं है, इनके बारे में खुद ही नहीं पता ये कहाँ गए। नहीं, आप मानो नहीं मानो, मुश्किल, हमने मुश्किल आसान की बात ही नहीं करी है। ठीक है, संविधान है, रेड लाइट पे रुकना पड़ेगा, नहीं रुकोगे तो पुलिस वाला चालान काट देगा, सिंपल है ये। ठीक है, मानो या नहीं मानो, बोले हम तो वो
मुंबई में रहते नहीं थे, गांव में रहते, वहां रेड लाइट होती नहीं, हम जानते नहीं, तो आपके मानने नहीं मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो जिसने भेजा तो उन्होंने थोड़े ना कहा इनको भगवान बना दो। पर हमें भगवान ने भी हमको आपको भगवान ने इनकी शरण में नहीं भेजा, आपकी कामना ने भेजा, भगवान ने नहीं भेजा। यही यही तो अभी पिछले 4 श्लोक से इस निष्कर्ष पे लेके आए हैं। भगवान ने साफ साफ बात करी है, ठीक है, अलग अलग बुद्धि के लोगों की बात की। वो लोग जिनकी बुद्धि माया ने हरण कर ली, पहले बात हो गई, ठीक है। वो लोग जो बुद्धिमान हुए वो शुद्ध भक्त, आगे मैं अभी चर्चा करने वाला हूँ। और वो लोग जिनकी बुद्धि कम थी वो देवताओं के पास चले गए, जिनके पास बुद्धि नहीं थी उन्होंने किसी की शरण नहीं ली, ठीक है। लेकिन आगे बताएंगे भगवान, कुछ लोग हैं जिनके पास बुद्धि होते हुए भी अबुद्धि हैं, वो भगवान को कुछ और ही समझते हैं। लेकिन इनके विषय में ये मुश्किल बात है, ठीक है। तो सबको विचार जरूर करना चाहिए, किसी को भी भगवान का दर्जा नहीं देना चाहिए। इसका सिंपल सी बात इतनी है, कोई व्यक्ति हो सकता है जो आपको सन्मार्ग की तरफ ले जाता हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है, गुरु का स्थान वैसा हो सकता है। कोई व्यक्ति हो सकता है जो भक्त हो वहां तक ले जाए, लेकिन उसको भगवान का दर्जा देंगे तो मुश्किल में आ जाएंगे ना। फिर तो आपने कुछ ऐसा किया जो जिसका कहीं कुछ, और कोई भी जो सच्चा भक्त होगा वो ऐसा कभी नहीं कहेगा कि मुझे आप भगवान मानो। तो हम मतलब इसमें बहुत सारे फोटोज इसलिए रखे क्योंकि ये सब मैन मेड हैं, इंसानों ने ही बनाया इनको। कहीं पर किसी भी धर्म शास्त्र में इनके विषय में कोई चर्चा नहीं है। मतलब यहाँ तक है, भगवान के जो अवतार होते हैं, भगवान के अवतारों की चर्चा पुराणों में हो जाती है। कल के अवतार की भविष्य पुराण में चर्चा है, ब्रह्म वैवर्त में है, मतलब पहले ही चर्चा हो जाती है कि ऐसा अवतार होगा। रामचरितमानस में कृष्ण अवतार की चर्चा है, लेकिन हर अवतार की, मतलब जो होने वाला अवतार है उसकी चर्चा पुराण में वेद में हो जाती है। इनके विषय में किसी शास्त्र में कोई चर्चा नहीं है। तो प्रामाणिकता की बात है ये, बाकी मतलब किसी के श्रद्धा को ठेस पहुंचाने का यहाँ पे कोई वो नहीं है। बस इसको लिया ही हमने इसलिए, चाहते तो हम इसको छोड़ देते, ठीक है, परंतु भ्रम भ्रम रहे मन में तो मुश्किल रहेगी। अब इनसे हम चलो ऊपर उठते हैं। आपका सवाल जो है वो अभी हम ये ले रहे हैं, देखो विभिन्न देवता परमेश्वर के विभिन्न अंग हैं, जैसे आपने भी बोला कि वहां पे भेजा तो कोई होगा ना, तो इन सब की पूजा करने से एक जैसा फल मिलना चाहिए, पर समझना होगा हमको। ये बच्चा क्या कर रहा है, मुंह में उंगली दे रहा है, कुछ खाने का प्रयास कर रहा है शायद, ठीक है। ये बच्चा क्या कर रहा है, दूध पी रहा है, ठीक है। कैसे पी रहा है, मुंह से, वो भी मुंह से, ठीक। ये चिड़िया क्या कर रही है, दाना चाह खा रही है, कैसे, अपने मुख से, ठीक है। ये व्यक्ति, ठीक, इनमें जो भी है वो सब क्या है, मुख मार्ग से भोजन जा रहा है। मतलब चिड़िया में विवेक है, बच्चों में विवेक है, इनको किसी ने सिखाया था क्या? एक पद्धति है कि अगर शरीर को भोजन देना है तो मुख मार्ग से ही देना पड़ेगा। शरीर को भोजन देना है तो कैसे देना होगा, मुख मार्ग से ही देना पड़ेगा। अगर आप हाथ में खाना चुपड़ लो और दिन भर सोचो कि चलो आज पुष्ट हो जाएगा, या फिर आज हम ऐसा करते खाने की मालिश करवा लेते हैं, अंग अंग हमारा ठीक हो जाएगा, तो ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात हम अपनी सामान्य बुद्धि से जानते हैं। तो हमें अगर पोषण देना है शरीर के अंगों को तो हमें मुख के द्वारा भोजन देना पड़ेगा। इसीलिए सबकी पूजा करने पर एक जैसा फल नहीं मिलता, आपको मुख के द्वारा देना पड़ेगा, है, और मुख कौन है, वो भगवान है, इसलिए, ठीक है। स्वतः हाँ, मुख से आप देंगे तो स्वतः सभी अंगों का पोषण हो जाएगा, ये वाली बात है। तो देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्यों? क्योंकि
वो ये नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु छाणी बजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ विषाणा, निज जनता जानता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। तो ऐसे भगवान को छोड़ के कोई और किसी का भजन करें तो ते नर पशु बिनु पूछ विषाणा। ठीक है, तो गोस्वामी जी तो ये लिख रहे हैं कि भगवान को छोड़ के किसी का भी आपने भजन किया तो आपकी स्थिति ऐसी है। ठीक है, और जो देवता से भी परे आप किसी की उपासना कर रहे हो तो आपकी कैसी स्थिति होगी, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी हम लोगों ने चर्चा कर ली, अल्प बुद्धि कौन है? जो देवताओं की पूजा करते हैं। शुद्ध भक्ति वे लोग रहते हैं जो परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं और संतुष्ट रहते हैं। ठीक है, और निपट मूर्ख कौन है? वो जो शरण ग्रहण नहीं करते, अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से ही दबे रहते हैं। अर्जुन के मन में एक सवाल आया, यद्यपि देवताओं की उपासना का फल सीमित और अंत वाला होता है, फिर भी मनुष्य उसमें क्यों उलझ जाता है, भगवान में क्यों नहीं लगता? मेरा सवाल। तो हमने सोच लिया था कि आप ऐसा सवाल पूछोगे। अर्जुन ने ऐसा सवाल पूछा नहीं है, कहीं गीता में लिखा नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चंस को मतलब अलग श्लोकों को कोरिलेट करने के लिए इस प्रकार का भाव डाला गया है। ठीक है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया, परम भावम आजनन्तो ममाव्यम मनोत्तमम। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं, मैं पहले निराकार था, अब मैंने इस स्वरूप को धारण कर लिया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरे अविनाशी और सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो जो लोग कुछ सोचते हैं ना कि भगवान तो प्रकाश हैं और उन्होंने एक रूप ले लिया बस खाली, ऐसे ही वो राम बन के चले आए और कृष्ण बन के, इसका मतलब है कि उनको जो ज्ञान है ना वो उनकी बुद्धि अबुद्धि है। इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया, है जो मुझे व्यक्त होते हुए भी, कृष्ण के रूप में प्रकट होते हुए भी, राम के रूप में प्रकट होते हुए भी ऐसा समझते हैं कि नहीं नहीं, ये तो सब जो है वो निर्विकार परमात्मा थे, इनके रूप में थोड़े टाइम के लिए आ गए हैं। तो ऐसे लोग कैसे अबुद्धि वाले हैं जो मुझे ऐसा मानते हैं। एक श्रेणी और है जिनके पास बिल्कुल बुद्धि नहीं है। वो कौन है? वो निर्विशेषवादी, निराकारवादी या मायावादी कहलाते हैं। ऐसे लोग जो समझते भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं होता, वो साकार नहीं है ना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, वन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री सीताराम भगवान की